नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर के मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव हंटूड़ी में पति पत्नी ने 2 बच्चों के साथ कीटनाशक पी लिया, चारों अचेत हो गए। सूचना पर परिजनों ने बहरोड के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया। पिता पुत्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, वहीं मां बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना के बाद देर शाम बहरोड, कोटपुतली व मुंडावर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार ने कर्ज से चलते सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की है। सुसाइड की कोशिश करने वाले 37 वर्षीय विनोद कुमार यादव के चचेरे भाई दशरथ ने बताया कि विनोद की मां की 4 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। मां के इलाज पर विनोद ने 15 लाख रुपए खर्च किए थे, जिससे विनोद पर काफी कर्ज चढ़ गया था। कर्ज की वजह से विनोद परेशान था। 30 वर्षीय पत्नी ममता और 17 वर्षीय बेटी प्रिया की हालत नाजुक है। जालोर जिले के करावड़ी गांव में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की थी। जिले के झाप थाना क्षेत्र के करावड़ी गांव में 9 अगस्त को एक महिला का शव रास्ते में पड़ा मिला था। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक महिला के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। पिता के द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया गया था। मामले में जालोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में ही खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी 22 वर्षीय पांचाराम को करावड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर के ठाणा रेडाफला गांव में पति ने खुरपी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और वारदात कबूल कर ली। डूंगरपुर डीएसपी राकेश शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के ठाणा रेडाफला गांव निवासी जितेंद्र बरंडा को अपनी पत्नी 30 वर्षीय अनीता बरंडा पर अवैध संबंध का शक था। रात को उसके सोने के बाद उसकी पत्नी अनीता बरंडा कहीं गई थी। इसके कुछ घंटे बाद वह वापस लौटी। पत्नी के लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जितेंद्र ने खुरपी उठाकर अनीता के सिर पर वार कर दिया, जिससे अनीता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं देर रात जितेंद्र कोतवाली थाने पहुंचे और अपनी पत्नी अनीता की हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में फर्जी मार्कशीट के जरिए परीक्षा दिलाने का खुलासा हुआ है। प्रदेश के 92 स्कूलों ने 129 स्टूडेंट को न केवल दाखिला दिया, बल्कि उन्हें 12वीं की परीक्षा भी दिला दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जब जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। अब कोसली थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय बोर्ड भिवानी की तरफ से इसको लेकर पंचकूला स्थित क्राइम ब्रांच को शिकायत दी गई थी। अब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिन्होंने फर्जी बोर्ड की सर्टिफिकेट मुहैया करवाई। जिनके खिलाफ एफआईआर हुई उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ बोर्ड शामिल हैं। बोर्ड सचिव की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के 92 स्कूल ऐसे हैं जिनके 129 स्टूडेंट का रिजल्ट रोका गया। ये सभी 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। जयपुर की जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने फर्जी पट्टा बनाने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 1000 से अधिक फर्जी आवंटन पत्र, रसीद और साइट प्लान और करीब 45 फर्जी मोहर बरामद हुई। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि डिकॉय ऑपरेशन कर पुलिस ने दिनेश उर्फ कालू, जेडीए कॉलोनी पालड़ी मीना, महेंद्र जैन कमला नेहरू नगर भांकरोटा, रवि सैन बस्सी, अब्दुल गनी ढाणी पडली खोनागोरियन, नसीमुद्दीन उर्फ नसरू खोनागोरियन, नसरुद्दीन उर्फ उल्ला आजाद नगर जवाहर नगर ट्रांसपोर्ट नगर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी महेंद्र ने बताया कि वह कई साल से शहर की विभिन्न सोसाइटी के पट्टे स्वयं तैयार करता है। उसकी पारिवारिक प्रिंटिंग प्रेस है। महेंद्र दौसा में स्टेशनरी की दुकान करने वाले रवि सैन से मोहर तैयार करवाकर अलग अलग सोसाइटी के कूट रचित पट्टे तैयार कर बेचता है। आरोपी से हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इन बदमाशों ने जयपुर शहर में बड़ी संख्या में फर्जी पट्टे बांट रखे हैं। उदयपुर के गिंगला इलाके में एक पति ने युवक को बांधकर बंधक बनाकर जमकर पीटा। यही नहीं, उसने अपनी पत्नी को भी पेड़ से बांध दिया। पति दोनों से घंटों तक मारपीट कर पूछताछ करता रहा। पति को युवक से पत्नी से अफेयर होने का डाउट था। इसी के चलते उसने पत्नी के मोबाइल से कॉल कर युवक को घर बुलाया और बंधक बना लिया। 5 घंटे तक मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और युवक को छुड़वाया। पुलिस ने पति और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है।
पीड़ित युवक का कहना है कि रक्षाबंधन के चलते महिला से राखियां लेकर उसके गांव पहुंचाने के मकसद से वहां गया था। गिंगला थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने कैलाश और शंकर को बंधक बनाने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को उसकी पत्नी पर युवक के साथ अफेयर का शक था। चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में सादुलपुर हिसार और जाने वाले हाईवे NH पर शोपुरा गांव के पास बीती रात्रि को एक केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 100 मीटर के दायरे में आग का गुबार बन गया और ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मुश्किल से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार एक केमिकल भरा हुआ ट्रक हिसार की ओर जा रहा था। लसेड़ी टोल नाका पार कर श्योपुरा गांव के पास पहुंचा तो अचानक आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक जलने लग गया। आग की लपटें आसमान छूती देख हर कोई दंग रह गया। दौसा शहर के गांधी तिराहे बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय किसी महिला ने के गले से सोने की चेन व मंगलसूत्र पार कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक आरोपी का सुराग नहीं लगा। पीड़िता 60 वर्षीय कमला कंवर निवासी बाड़ा बालघाट तहसील गुड्डा चंद्र जी ने बताया कि वह अपनी 2 बहनों के साथ भाई को जयपुर राखी बांधने के लिए जा रही थी। दौसा में बस में चढ़ते समय अज्ञात चोरों ने सोने की 2 तोले की चेन और 1 तोले का मंगलसूत्र पार कर लिया। जैसे ही वह सीट पर बैठी तो उसे वारदात का पता लगा। शोर मचाकर रोडवेज बस को रुकवाया तथा बस स्टैंड पर तलाश की, लेकिन तब तक चोर अपना काम कर फरार हो गए थे। वारदात के बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कोटा शहर में 24 घंटे के अंदर ही 2 अलग अलग लोगों ने फायरिंग कर शहर में दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। दोनों आरोपियों ने रंगदारी नहीं मिलने पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने धर दबोचा। देर रात को खड़े गणेश मंदिर के पुजारी ओम सिंह के घर पर फायरिंग हुई। पुजारी द्वारा सुनील योगी के द्वारा फायरिंग करने की बात कही गई थी। आरोपी सुनील ने पुजारी के घर जाकर रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर फायरिंग की थी, जिसमें उनकी बेटी बाल बची थी। वहीं देर रात शराब व्यापारी दुर्गा सिंह पर केशवपुरा इलाके में भी फायरिंग हुई। शहर में नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों सुनील योगी और रोहन जागा को हिरासत में ले लिया। दोनों बदमाश रंगदारी लेकर अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। जयपुर में परिचित युवक के विवाहिता से रेप करने का मामला सामने आया है। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। होश आने पर विरोध करने पर बोला, दोस्तों से मिलाता हूं, एक बार के 5000 देंगे। फांकरोटा थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि पंजाब निवासी 23 वर्षीय विवाहिता ने बताया कि वह पति के साथ सांगानेर में रहती है। आरोपी गोपाल धानका निवासी कटेवा नगर उनका परिचित है। उसके पति काम के सिलसिले में जयपुर से बाहर गए थे। 15 मई को आरोपी गोपाल उसे काम के बहाने दादी का फाटक ले गया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी गोपाल ने उसके साथ रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।